करौली जिले के गांव अकबरपुर का नाम मुगल वंश के शासक अकबर से जुड़ा है। इस प्राचीन गांव को मुगल काल में औरंगजेब ने अपने दूसरे नाम आलमगीर से जोड़ते हुए आलमगीरपुर नाम दिया था। बाद में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने जयसिंहपुरा नाम देकर इस गांव की पहचान बढ़ाई। इसके बाद इस गांव को चांदनपुर कहा जाने लगा। गुर्जर बाहुल्य वाले इस गांव में सामाजिक समरसता का माहौल है। हिंदू मुस्लिम समाज के लोग भाईचारे के साथ यहाँ रहते हैं। कोरोना महामारी में भी लोगों के आपसी सहयोग, सजगता और कठोर कदमों की वजह से आज तक ये गांव कोरोना से पूरी तरह अछूता है। हमारे यहाँ बाहर से आने वाले प्रवासी लोग यहाँ जो कोरोना के अंतर्गत कोरोना जो बीमारी फैल रही थी उसके अंतर्गत आए, उनमें से कोई भी नहीं है। जो हमने ये रिपोर्ट ऊपर तक पहुँचाई, कोरोना में पूरा सर्वे का योगदान दिया, गांव-गांव जाकर घर-घर जाकर सर्वे में पूरी सहायता करी। गांव अकबरपुर में आज की तारीख में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। और जो महिला बाल विकास के अंतर्गत हमने जो काम किया, घर घर सर्वे का, वो पूर्ण किया। और गांव में जो आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं उन पर हमने दाल वितरण की, जो बच्चों को पोशाक के रूप में दी। 2015 से पहले ये गांव महावीर जी ग्राम पंचायत में शामिल था। बाद में इसे गांव पंचायत का दर्जा दिया गया है। नवगठित पंचायत के 6 साल बीत जाने के बाद भी आज तक ग्राम पंचायत के लिए पंचायत राज विभाग, पंचायत व जिला प्रशासन पंचायत भवन व IT केंद्र के लिए जमीन आवंटित भी नहीं कर पाया है। इसके चलते गांव अकबरपुर के ग्रामीण राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा। मुद्दा चल रहा है विकास का, विकास। ग्राम पंचायत श्री महावीर जी, चांदनगांव और अकबरपुर, 3 पंचायत होते हुए भी यहाँ कोई विकास नहीं, कोई पंचायत में नहीं है। मेरी पंचायत नहीं, मैं तीनों पंचायतों की बात कर रहा हूँ। यहाँ कोई विकास नहीं है। यहाँ सुविधा है, न चिकित्सा की सुविधा है, न शिक्षा की सुविधा है, न मस्टोल नहीं चल रही। यहाँ रोजगार बेचारे जाने को पलायन हो रहे हैं यहाँ से छोड़ के। क्या है, क्या कराओ किसान बताओ? कोई चीज नहीं, ना BPN को सही सुविधा, ना गेहूं उपलब्ध हो रहे, खाद टेम्परेरी हो रहे, सब साधन मतलब डुप्लीकेट कागजों में हो रहे हैं सब काम। कोई है नहीं, सुविधा नहीं, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। ग्राम पंचायत ना के बराबर है, पंचायत भवन नहीं है, स्कूलों में कमरों में चल रही है पंचायत। 5,500 की आबादी वाले अकबरपुर में कई समस्याओं की तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं है। राजकीय विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया गया, लेकिन 10वीं तक की कक्षाएं सिर्फ 2 कमरों में संचालित हो रही है। गांव में सड़कों की व्यवस्था बदहाल है। चिकित्सा सुविधा के लिए ग्रामीणों को भटकना पड़ता है। जल स्तर नीचे चले जाने से पेयजल और सिंचाई का संकट बना हुआ है। ग्रामीण लोग दशकों से गंभीरी नदी पर एनीकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हो पाई है। पहले दिल्ली काम करता था, अब कोरोना की वजह से घर पर आ गए हैं। श्री महावीर जी में इसका काम का अभाव है, इसलिए ग्राम पंचायत अकबरपुर में हमें मनरेगा के तहत कार्य दिया गया है। जहां तराई का कार्य चालू है वहां पर हमें 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम कराया जाता है। हमारा टास्क पूरा होने पर हमें हमारी तनख्वाह प्राप्त हो जाती है। विश्व प्रसिद्ध भगवान महावीर का धार्मिक तीर्थ क्षेत्र, भगवान महावीर का प्रसिद्ध मंदिर इसी क्षेत्र में बना हुआ है। क्षेत्र के सैकड़ों लोग धार्मिक तीर्थ में स्वरोजगार के अवसर तलाशते हैं। गांव का मुख्य रोजगार खेती बाड़ी और पशुपालन है। सिंचाई के साधनों का अभाव होने के कारण खेती में खरीफ की फसल में बाजरा, ज्वार और तिलहन की पारंपरिक खेती और रबी की फसल में ज्यादातर चना, सरसों, बाजरा और गेहूं की फसल उगाई जाती है। आधुनिक खेती से अभी इस इलाके के किसान ज्यादा नहीं जुड़े हैं। महामारी के वक्त में राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा में समुचित रोजगार भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। करौली के पांचना बांध से निकलकर भरतपुर के घना पक्षी विहार की तरफ जा रही गंभीरी नदी के तट पर बसे गांव अकबरपुर में महावीर जी मंदिर के अलावा भगवान देवनारायण का मंदिर भी दर्शनीय और आस्था का केंद्र है। सरकार ने महावीर जी को पंचायत समिति बना दिया है और अकबरपुर महावीर जी से सटा हुआ है। इससे लोगों को ग्राम पंचायत के विकास की भी उम्मीद है। आओ गांव चलें कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं गांव अकबरपुर, जहां जाना है लोगों का हालचाल। गांव अकबरपुर की आबादी करीब 5400 है। गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। जल स्तर नीचे चले जाने के कारण लोगों के पास सिंचाई के लिए आज जल की पर्याप्तता नहीं है। ऐसे में
गांव अकबरपुर के खेतों में ज्यादातर बाजरा, चना, सरसों की फसल उगाई जाती है। गांव अकबरपुर 2015 में ग्राम पंचायत महावीर जी से पुनर्गठन होकर नई पंचायत अकबरपुर बनी, जिसमें आज भी शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल जैसी अनेक समस्याएं ग्रामीणों द्वारा हमें बताई गई हैं। हमने ग्रामीणों से जो जानकारी ली, उनके आधार पर गांव अकबरपुर में न तो सरकारी विद्यालय है, विद्यालय अगर है तो सिर्फ 2 कक्षों में 10 कक्षाएं उस विद्यालय में संचालित हो रही हैं। पेयजल के लिए कोई साधन नहीं है, स्वास्थ्य के लिए कोई उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, किसान सेवा केंद्र के नाम पर कोई भवन नहीं है। ऐसे में पंचायत पुनर्गठन के 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक जिला प्रशासन द्वारा गांव की विभिन्न संस्थाओं के लिए कोई भूमि आवंटन नहीं हो पाई है। ऐसे में आखिर गांव के लोग विकास के लिए कहां जाएं? आज भी गांव के लोग अपनी योजनाओं की जानकारी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। रामकेश गुर्जर, पत्रिका न्यूज नेटवर्क, महावीर जी।